गुजार भाई ने नेरी भाई अच्छे बड़े आवाज रात बाबा मुझे कम आवाज Kangposh Sports. Kangposh. अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद करते हैं फेसबुक पेज कांगपो स्पोर्ट्स कलोरी पर। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अशरफ, बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं। इस वक्त यहां ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड श्रीनगर से बैटल ऑफ ईदगाह T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट का ये शानदार इनॉग्रल मुकाबला शुरू हो चला है। टोटल स्पोर्ट्स कलोरी पर मैं हूं आपका मेज़बान उमर अशरफ, बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं। इस वक्त यहां ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड श्रीनगर से बैटल ऑफ ईदगाह T20 दो कमाल की टीमें इस इफ्तिताई मुकाबले में नजर आ रही है। एक तरफ राहिल अलवन बैठमालो, जिसके कैप्टन सरफराज आलम ने टॉस हारा, लेकिन टॉस हारने के बावजूद भी उनको मौका मिला पहले बैटिंग करने का। लाइट रॉयल्स माइसुमा के कैप्टन जैदरूफ ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने
गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पारी की शुरुआत करने के लिए दो कमाल के ओपनर्स फुरकान गनाई पैड लाइन पर मिले और इसे फ्लिक कर दिया है सीधे। गेंद निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए फुरकान का ये दूसरा चौका है। यस, वो अब 8 पर पहुंचे हैं 5 गेंदों का सामना करने के बाद। पहले ओवर की ये चौथी गेंद के बाद पहले ओवर जिन्होंने मैं ज्वाइन किया है। शबीर लोन साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम हम करते हैं जुड़ने के लिए, थैंक यू। द्रबगाम पुलवामा से वो हमें देख रहे हैं। और गेंदबाजी में साजिद से पहला ओवर डलवाया जा रहा है। साजिद डार जो कि शुरुआत कर रहे हैं गेंदबाजी से। यहाँ टीम एलाइट रॉयल्स माइसुमा की तरफ से दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर है वो। फार एंड से वो बॉलिंग कर रहे हैं। ओपन टूर्नामेंट है, एंट्रीज के लिए आपको डायल करना है नंबर ऑफ हुज़ैफ खानज़ादा या फिर बिलाल राथर, दोनों का नंबर ऊपर मेंशन हमने कर दिया है। अगली गेंद पर आउट रेस लगा, थर्ड मैन के फील्डर भाग रहे गेंद के पीछे। हीज आउट फील्ड ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड का। और जब तक इनको थर्ड मैन डीप में फील्ड किया जाता, दौड़कर दूसरा भी रन पूरा कर लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने इस बीच। इन दोनों के साथ पहला ओवर मुकम्मल हो गया है। यस, पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर टोटल हो गया है 12 रन पहले ओवर में। और ये 12 के 12 रन, इसमें 10 रन बने हैं फुरकान गनाई के बैट से। उन्होंने पूरा ओवर खेला है। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 14 रन किसी भी नुकसान के बगैर टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग कर रही है एलाइट रॉयल्स माइसुमा की टीम। इफ्तिताई मुकाबले में राहिल 11 बटमालों के खिलाफ। अब पारी का दूसरा ओवर डालने के लिए गेंदबाजी में किस बॉलर को बुलाया गया है? राजू हयाती ने ज्वाइन किया है। राजू हयाती, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए, थैंक्स अ लॉट। अब किसके हाथ में गेंद दी है? टीम की कैप्टन ने, हमारे स्कोरर थोड़ा सा लेट अपडेट कर रहे हैं। दूसरे ओवर में फार एंड से बॉलिंग करने के लिए आए हैं। अब गुलनाग स्ट्राइक पर है। इस टीम के ओनर गुलजार बंगरू। मिडल स्टंप पर ये गेंद आ रही थी, थोड़ा सा ओवर पिच थी, इसे अपनी जगह खड़े खड़े ही मिड ऑफ की तरफ खेला जहां फील्डर खड़े थे। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका था ही नहीं। हसनैन ने ज्वाइन किया है। ये हसनैन आए हैं बॉलिंग करने के लिए, माफ कीजिएगा। हसनैन एक और फास्ट बॉलर जिसको बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। बड़ी जबरदस्त डाइव, विकेट कीपर ने बाजानिब गेंद को फील्ड किया और वो जो अहमद थे ना फाइन लेग पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। थ्रू अगर पड़ जाता स्टंप्स के ऊपर तो गुलनाग खतरे में पड़ सकते थे, रन मिला नहीं इस गेंद पर, लेकिन बाइक ये वाइड की सूरत में रन ऐड हो गया है। एंट्रीज करे के लिए आपको डायल करना पड़ेगा नंबर जो हमने ऑलरेडी मेंशन ऊपर कर लिया है। इस टूर्नामेंट के दोनों ही ऑर्गेनाइजर्स का, चाहे आप बिलाल की बात करें या फिर उसके अलावा हुज़ैफ खानज़ादा जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हसनैन दूसरा ओवर डाल रहे हैं ओवर द विकेट। ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप से ड्राइव करने के थे गुलनाग, लेकिन गुलनाग के बैट को पूरी तरह से ये गेंद मात देकर गई है विकेट कीपर के पास। इस गेंद पर कोई रन मिला नहीं। एचडी क्वालिटी के साथ ये इफ्तिताई मुकाबला अब तक पहुंचता हुआ। मौसम का जहां तक सवाल है, मौसम अभी भी अब्र आलूदा है, हल्की सी धूप खिली हुई मैदान के अंदर और इसमें उतनी ताकत है ही नहीं, लेकिन हवाएं चल रही है बीच बीच में यहाँ मैदान के अंदर और अच्छे विजुअल्स। पैड को लगी है गेंद और उंगली खड़ी कर दी है वसीम अहमद ने। गुलनाग को आउट करार दे दिया गया है लेग बिफोर विकेट की सूरत में। पहला झटका लगा है राहिल 11 बटमालों की टीम को। गुलनाग गॉन फड़क, विकेट नंबर पहला गंवा दिया है। इसी के साथ ये हसनैन को मिली है विकेट। हसनैन ने पहला विकेट हासिल कर लिया है कोटे के पहले ओवर में और ये विकेट 15 पर गिरी है पहली विकेट।
एम आरिफ ताहिर ने सलाम किया है। आशिक नबी यूसमर्ग से हमें देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यूसमर्ग से देखने के लिए, थैंक यू। तो गुलनाग को डगआउट की तरफ आना पड़ा, पहले विकेट के रूप में आउट हो गए हैं। खाता खोले बगैर आज वो आउट हो गए हैं, उन्होंने खाता भी नहीं खोला है और हसनैन को ये पहली विकेट हाथ लगी है। अब 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए बिलाल हुसैन को भेजा गया है। गुलनाग जो है अभी डगआउट की तरफ आ रहे हैं, लेकिन बड़े थके हुए कदमों के साथ वो पेविलियन वापसी का रास्ता नापते हुए नजर आ रहे हैं। बैटल ऑफ ईदगाह T20 क्रिकेट ओपन टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट ईयर 2026 का ये पहला मैच है, जिसमें पहला बैटिंग कर रही है टॉस हारने के बाद राहिल 11 बटेमालो की टीम इलाइट रॉयल्स माइसुमा के खिलाफ। माइसुमा के कैप्टन जैद ने टॉस जीता, लेकिन उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया है। बिलाल हुसैन 3 नंबर पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। आशु मीर ने हमें ज्वाइन किया है। तो मैं एंट्रीज के बारे में आपको बता रहा था कि अगर आप खेलने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप आइए, इस इवेंट में खेलिए आप। एंट्रीज ऑन है। आउटरेज लगा, नो बॉल भी थी, स्लिप फील्डर के दाएं जानब गेंद निकल गई है बरक रफ्तारी के साथ ही, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। किस्मत ने साथ दिया और नो बॉल भी कर बैठे और स्टेपिंग कर बैठे हसनैन। बिलाल हुसैन ने खाता खोला। इस आउटरेज की सूरत में वो अफ्तमाक हो गए हैं। पहला चौका उनके बल्ले से आता हुआ और इस गेंद में ना स्विंग शामिल था, जिसके चलते अब अगली गेंद फ्री हिट होगी। ये वाली गेंद ना नई से डालनी होगी अब वहां पे हसनैन को। हसनैन ने विकेट चटकाई इस ओवर में जरूर, लेकिन अब फ्री हिट बॉल भी है और पहली नो बॉल हसनैन ने कर दी है इस मैच में। कोटे के पहले ओवर में ही एक स्लिप के साथ ओवर द विकेट लंबा रन पे हसनैन का बिलाल हुसैन के लिए। ये बिलाल हुसैन ने सीधे बैट के साथ गेंद को उठा दिया, बॉलर के सर के ऊपर से। लॉन्ग ऑन के फील्डर पीछे थे और जब तक उन्होंने अपनी बाई जानब दौड़ लगाकर डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद को फील्ड किया, 2-3 कदम पहले बाउंड्री लाइन से पलटकर बिलाल हुसैन ने दूसरा भी रन पूरा कर लिया है। इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बिलाल का पहुंचा है 6, 19 से बढ़ता हुआ 21 हो गया है। सोच अच्छी थी कि मिड ऑफ के ऊपर से मारे, लेकिन वो लॉन्ग ऑन की फील्डर की मैं दाद देना चाहूंगा। उन्होंने बड़ी तेज दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया, बड़ा फासला उनको तय करना पड़ा। ऑफसाइड की फील्डिंग, एक स्लिप, थर्ड मैन पॉइंट, स्टोरिश पॉइंट, कवर पॉइंट के साथ साथ एक स्ट्रक और एक मिड ऑफ जो कि सर्कल में दिख रहा है। क्या बढ़िया शॉट, लेकिन मिड ऑफ के फील्डर ने गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन तेजी के साथ गेंद उनके टांग पर जाकर लगी। बड़ा तेज शॉट था, लेकिन सीधे फील्डर की जानिब पुलिस नहीं कर पाए अपने शॉट को बिलाल हुसैन। तो इस तरह से यहां रन कोई मिला नहीं। मोहम्मद जैद ने ज्वाइन किया है। अरबी खान हमें देख रहे हैं। अरबी खान आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। अगलर पुलवामा से वो हमें देख रहे हैं। डार आदिल ने हमें ज्वाइन किया है। आदिल डार बता रहे कि उमर भाई आप ठीक हो? यस आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आए हैं जिला श्रीनगर के ईदगाह के इस इलाके में, ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है और आज ही यहाँ पे शुरुआत हुई है। मैं देख रहा हूँ कि सामने जो ग्राउंड नंबर 2 है ना, वहाँ पे फुटबॉल का गेम शुरू हो रहा है। अभी शायद वहाँ पे भी मैच होगा। फुटबॉल लवर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड नंबर 1 पे क्रिकेट लवर्स, क्रिकेट की बड़ी लड़ाई। एक तरफ इलाइट रॉयल्स माइसुमा जिसके कैप्टन जैद रऊफ ने टॉस जीता, लेकिन उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया है। अभी तक के आउट होने वाले बैटर गुलनाग जिन्होंने अपनी विकेट दे दी है। इरशाद बाबा ने ज्वाइन किया है, जबकि खाकी उमर फलाही पहरू से देख रहे हैं। देखिए, अगर आप कुरान शरीफ को सुनना चाहते हैं ना कश्मीरी में तर्जमा, वो अवेलेबल है। प्ले स्टोर में जाइए, 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स है। कैशर तर्जमा कुरान, उसको सर्च करें और एज ए कश्मीरी आपको उसको इंस्टॉल करना होगा। तो जाइए प्ले स्टोर में सर्च करें आप कैशर तर्जमा कुरान
उसको डाउनलोड करें और आप कश्मीरी में तर्जमा सुन सकते हैं। राहिल भट्ट जी नहीं, ये पहला मैच हम कवर करेंगे और उसके बाद अब मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मैं यहाँ आऊँगा या नहीं। ये विकेट कीपर ने 2 बाउंस के साथ गेंद को रोकने की कोशिश की, थोड़ा सा डक किया इन्होंने और गेंद लगभग उनके सर की तरफ आ रही थी, लेकिन सही टाइम पर उन्होंने अपने ग्लव्स से गेंद को फील्ड किया। पिछली गेंद पर वो चोटिल हो गए थे फील्डर, लेकिन अब यहाँ चोटिल होने से बच गए बाल विकेट कीपर ज़दमीर विकेट के पीछे। चोको मकसूद ने ज्वाइन किया है। ओपन टूर्नामेंट है ये, एंट्रीज अभी भी कुछ बची हुई है। आज ही इस इवेंट की शुरुआत हुई है। मौसम क्रिकेट के लिए काफ़ी अनुकूल है, हवाएं चल रही है तेज़ और ऐसे में बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। एज ए कमेंटेटर मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ इस वक्त कॉम बॉक्स में। और शायकीन क्रिकेट काफ़ी अच्छी तादाद में यहाँ मौजूद है, इस मैच को देखते हुए वो नज़र आ रहे हैं। रोड के बिल्कुल बगल में ये ग्राउंड है ईदगाह में। पखरपुरा से देख रहे हैं बहुत सारे शायकीन क्रिकेट। अब गेंदबाजी में तीसरा वरना फिर से साजिद डार से डलवाया जा रहा है। साजिद जिन्होंने अभी तक एक ओवर डाला था, उसमें 14 रन इन्होंने कंसीड किए थे, थोड़ा सा वो महंगे साबित हुए थे। और फुरकान गनाई, फुरकान काचरू है ना, फुरकान काचरू जो कि शुरुआत करने के लिए आए थे आज गुलनाग के साथ। गुलनाग अभी तक पहुंच गए हैं बाहर डगआउट में स्कोर के बगैर। आज उन्होंने अपने आज खाता भी नहीं खोला इस मैच में। साजिद का रन अब बड़ा है, पहली गेंद को पुल किया मिडॉन के फील्डर की थोड़ा सा आगे जाकर गेंद गिरी, मिस टाइम शॉट था। ये सोच थी कि मिडॉन और जो मिड विकेट का स्क्वायर लेग का फील्डर पीछे है ना, उसके बीच में गेंद को निकाले, मिड विकेट का हदफ बनाया था। फाइन लेग पर खड़े हैं लगभग टीम के कैप्टन ज़ैद रूफ, सर्कल में, स्क्वायर लेग पीछे, मिडॉन सर्कल में है, थर्डमैन का फील्डर पीछे दिख रहा है। पावर प्ले का खेल जारी है, 2 ही फील्डर आप बाहर रख सकते हो। और ये बढ़िया स्ट्रोक, हो बड़ा शॉट फ्रॉम द बेटा फुरकान काचरू। इसमें क्लास लिखिएगा, तिरछे बल्ले के साथ कलाइयों के दम पर गेंद को निकाल दिया। स्क्वैरिश थर्डमैन बाउंड्री लाइन के बाहर, एक टिप्पा अंदर, उसके बाद बाहर। और थर्डमैन के फील्डर के पास ना कोई भी मौका था ही नहीं और खुद भी फुरकान ने जहमत की ही नहीं, रन भागने की जानती थे। फुरकान की स्ट्रोक में ठप्पा है 4 का, वही हुआ। एक और चौका निकलता हुआ बल्ले से फुरकान काचरू के। मुश्ताक अहमद मीर मुरन से वो हमें देख रहे हैं। साजिद इस ओवर में अगली गेंद करने के लिए फिर से की है, गैप में, हवा में एक बार फिर, लेकिन इस मर्तबा मिड ऑफ और कवर के बीच में गेंद को क्या चलता, गैर मामूली शॉट निकलता हुआ एक और फुरकान काचरू के बल्ले से। फुरकान चौको में डील कर रहे हैं राहिल अलवन भट्ट वालों के लिए। बड़ी अच्छी शुरुआत फराहम करने की कोशिश, पावर प्ले में अच्छा फायदा लेने की कोशिश, और फुरकान बड़े ही अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। ये भी खड़े खड़े ही इन्होंने अपने पिछले पैर पर वजन डाला और उसके बाद गेंद को किया चलता। 2 बैक-to-back बाउंड्रीज फॉर यंग मैन फुरकान काचरू। ही मूव्स नमन 200 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे हैं। असल T20 वो बता रहे हैं आजकल के नौजवानों को, जो यंग जनरेशन हो, कि किस तरह के बैटिंग आपको पावर प्ले में करनी चाहिए। फुरकान सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का, ये डाउन द ट्रैक आकर हवा में उड़ी है और जाकर गिरी है सीधे कवर्स बाउंड्री लाइन के ऊपर से। फ्लैट क्रैकिंग मैग्निफिसेंट 6 फ्रॉम द बेट ऑफ फुरकान काचरू। 6 नंबर फर्स्ट पर फुरकान और पहला छक्का इस टूर्नामेंट का पहला निकलता हुआ राहिल अलवन भट्ट वालों के लिए। फुरकान काचरू के बल्ले से इस बार ना फुटवर्क देखने लायक था और ये काबिल तेज स्ट्रोक निकलता हुआ गेंद की लाइन में आकर पिच तक पहुंचकर चहलकदमी करते हुए बड़े ही इत्मीनान के साथ गेंद को उठा दिया 6 रनों के लिए। छक्के के साथ ना साजिद ने अभी तक ना 28 रन कंसीड कर लिए हैं। काफ़ी वो महंगे साबित हुए हैं इस इफ्तिताई मैच में। उनके स्पेल का ये दूसरा ओवर चल रहा है, 28 वो दे चुके हैं। और फुरकान जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो यहाँ से एक खतरनाक शुरुआत फराहम करेंगे अपनी टीम राहिल अलवन भट्ट वालों के लिए। अब जाकर शॉर्ट गेंद थी, लेकिन इतनी बाहर ऑफ स्टंप की कि अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया है सीधे। 37 नाउ इस वाइड की मदद से। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अरफात अल्ताफ साहब का, जो कि राहिल अलवन की टीम के फैन हैं। फैन नहीं, प्लेयर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज यहाँ पे नहीं खेल रहे हैं।
क्या खेल रहे हैं आज टीम में, वो वन विलेज में खेलते हैं शायद, ओपन टूर्नामेंट में उनको कम ही मौका मिलता है। शेख मोहसिन ने हमें ज्वाइन किया है, मुरन देरी से हमें देख रहे हैं, देरी प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर मोहसिन। ये ईदगाह डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का ये बहुत बड़ा इलाका जहाँ ये कमाल का मैदान है, ग्राउंड के रोड के बगल में बैटल ऑफ ईदगाह T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट रेहान महराज साहब ने ज्वाइन किया है। ऑल द वेरी बेस्ट। अलुमा टूर एंड ट्रैवल के मैनेजिंग डायरेक्टर जिनका हेड ऑफिस मेगा मॉल पांथे चौक में है, बाबा सैफुल्ला ने हमें ज्वाइन किया है खान आसिफ के साथ। अब स्ट्राइक फिर से मिली है, बल्कि स्ट्राइक ना रोटेट हो गई है पहली बार इस ओवर में। अब बिलाल हुसैन के पास जो कि 6 रन बनाकर सामना करेंगे अगली गेंद का। अब बिलाल ने विद द फुल ऑफ द बैट अगले कदम पर आकर ड्राइव किया जरूर, लेकिन पीछे ना डीप कवर्स में फील्डर को प्लेस किया गया था, उसी के पास गेंद पहुंची। यह आखिरी गेंद का आना अभी भी लगभग बाकी है, लेकिन ये आखिरी गेंद थी बल्कि इस ओवर की। साहिल जहूर नौपुरा कलान सोपुर में इन्होंने एक नई ब्रांच ओपन की है। मेरा साहब मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। आप सलामत रहो, जहाँ भी आप रहो खुश रहो, और अल्लाह ताला आप को तरक्की ज़्यादा से ज़्यादा अता करे। ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं हमारे बड़े भाई। हज और उमरा के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आप इनसे कांटेक्ट करेंगे। आलुमा हज एंड उमरा सर्विसेज सर्च करें आप फेसबुक पर, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। अब ना चौथे ओवर में बैटिंग करने के लिए किस बल्लेबाज को, गेंदबाज को लगाया गया है? क्या ये हसनैन ही है? 3 ओवर में 40 रन बने हैं, विकेट एक गिरा है अभी तक। अब बॉलिंग करने के लिए किस बल्लेबाज को भेजा गया है? हमारे सिकोर बड़ा लेजी वर्क कर रहे हैं, ढीला वो काम कर रहे हैं, स्कोरिंग में वो बड़ा टाइम ले रहे हैं। हसनैन को बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए, दाएं हाथ के फास्ट बॉलर। पहली गेंद मिली पैड लाइन पर, पैड लाइन इज ऑलवेज अ बैड लाइन। गेंद को केवल राह दिखा दी है फाइन लेग की और गेंद निकल गई दन दनाती भी सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इस चौके के साथ स्कोर में इजाफा हो गया है। बिलाल का इस ओवर का पहला चौका। स्कोर अब बढ़ता हुआ यहां दिख रहा है, 44 हो गया है। 1 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर की पहली गेंद पर ये चौका लगा है। बेस्ट सर्विस बता रहे हैं सर, इसमें कोई शक ही नहीं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जहां भी आप रहो खुश रहो। लोगों की आप खिदमत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। विश ऑल द वेरी बेस्ट। सामना करने के लिए तैयार अब बिलाल अगली गेंद का। ये बिलाल को मिली ओवर पिच मिडल लेग स्टंप पर, लेकिन इसे उठा दिया है मिड ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से। ये दिलेराना शॉट निकलता हुआ एक टिप्पे के साथ गेंद की लॉन्ग ऑफेंस के बाहर। स्ट्रोक में वो नजाकत थी बरी हुई बिलाल के बल्ले से, एक और चौका। वो अब इस चौके के साथ ना दूसरा चौका लगा चुके हैं इस ओवर में। 2 गेंदों से लगातार 2 चौके। हसनैन 16 रन दे चुके हैं, 48 रन बने हैं अभी तक, विकेट एक गिरा है। पावर प्ले का ये चौथा ओवर चल रहा है, चौके डलवाया जा रहा है वहां पे हसनैन से। हसनैन सामना करने के लिए तैयार, अब अगली गेंद का हो रहे हैं। अगली गेंद डालने के लिए हसनैन तैयार हो रहे हैं। 1.2 ओवर में 16 रन वो दे चुके हैं। 15 पर बिलाल पहुंचे हैं। 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, जबकि फुरकान ने 27 रन की अभी तक बेहतरीन पारी खेली अपने बैट से। वसीम अंपायर है जिन्होंने खेल को अभी रोक दिया और अब उन्होंने लेट्स प्ले का इशारा कर दिया है।
सामना करेंगे बिलाल। अब अगली गेंद का ओवर द विकेट, ये बाहर निकलती गेंद ऑफ स्टंप से बाहर गिरने के बाद, और अंपायर ने कोई इशारा किया नहीं। मुझे लगा था कि वाइड बॉल वो दे देंगे, लेकिन ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली हमें। अभी भी 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इस ओवर में टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग कर रही है एलाइट रॉयल्स की टीम। एक और बेहतरीन गेंद इस मरतबा ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद, ऑफ स्टंप से बाहर निकले, उछाल था गेंद में और गेंद को विकेट के पीछे बड़ी आगे दर किया ज़ैद मीर ने अपने दस्तानों में। राही बिलाल हमें देख रहे हैं बरपोरा से, आपका बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम राही बिलाल। एंट्रीज अभी भी कुछ बची हुई है। आप मुझे फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मैच कवर करवाना है तो आप कांटेक्ट करें हमारे नंबर पर। ये शॉर्ट पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर पुल करने के थे। 2 चौकों के बाद ना वो अच्छी वापसी देखने को मिली है हसनैन की तरफ से। 48 हो गया है, 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट आउट जो अभी तक हुआ है वो गुलनाग आउट हो गए हैं, द ओनर ऑफ राहिल 11 बटमालो गुलजार बंगरू, जो कि आज खाता खोले बगैर आउट हो गए हैं। LBW की सूरत में आउट हो गए थे। बिलाल हुसैन सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। बिलाल को मिली छोटी गेंद, अंडर आर्म पुल खेला है बिलाल ने, पलक झपकती ही गेंद की है ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए इस ओवर का आगाज भी हुआ है चौके के साथ और इख्तिताम भी चौका लगाकर बिलाल ने किया है। 12 रन बने इस ओवर में, 3 चौके। चौथे ओवर के इख्तिताम पर पहली 50 कंप्लीट हुई है राहिल 11 बटमालो के लिए। टॉस हार कर पहले बैटिंग कर रही है ये टीम। आतिफ, आतिफ साहब, आतिफ, आतिफ, कुर्सी जुबैर को जुबैर जुबैर सी सरफराज भाई या मगर यह कहें कुरानस पे अमिस ग्रीन रब गवान अमिस ग्रीन पोसन मसल अम्स मे अदी दोपस बह करथी यस कम इत अमिस ग्रीन मगर एहसास
फुरकान कमाल की बैटिंग करते हुए इस ओवर में फुरकान ने ये छक्का भी लगाया है, लेकिन छक्के से पहले डॉट हुई थी, अब चौका भी आया है। फुरकान 37 पर जा पहुंचे, उन्होंने 15 गेंदें फेस की है। टॉस हारकर पहले राहिल अलवन बटमालू बैटिंग कर रही है इफ्तिताई मुकाबला में एलाइट रॉयल्स माइसुमा के खिलाफ। शौकत मागरे, महराज भट्ट इस मैच को लगातार हमारे साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। 15 गेंदें 37 रन। फुरकान गनाई नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। कमाल की बैटिंग की है फुरकान ने अभी तक। क्या बल्लेबाजी देखने को मिली है पावर प्ले में, और ये गेंदबाजी में ना आमिर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। पैड को लगी है गेंद, फ्लाइट डिलीवरी पर रिसीव किया, बैटर को स्वीप करने की कोशिश की थी वहां फुरकान ने, लगभग फ्लाइट से बीट हो गए और रफ्तार भी बहुत कम थी इस गेंद में। दूसरा विकेट गंवा दिया है एल्बिलबो की सूरत में। इसी के साथ यहां राहिल अलवन बटमालू की टीम ने पहले गुलनाग एल्बिलबो आउट हो गए थे, और अब जाकर फुरकान काचरू भी लेग फॉरवर्ड की सूरत में आउट हो गए हैं। 65 पर गिरा विकेट नंबर दूसरा। 5वें ओवर में ये हाथ लगी है विकेट। आमिर को पहला विकेट मिला है, उनके स्पेल का ये पहला ओवर चल रहा है। आमिर ने विकेट निकाल के दी अपनी टीम को, उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार करवाया है और ऐसा विकेट हासिल किया है कि ये फुरकान ना काफ़ी डैमेज कर सकते थे एलाइट रॉयल्स माइसुमा की टीम को। 65 पर गिरा दिया दूसरा विकेट। ये पावर प्ले का 5वां ओवर चल रहा है। अभी भी इस ओवर में ना 2 गेंदें आनी बाकी है। 20-20 ओवर्स का गेम है। एलाइट रॉयल्स टॉस हारकर पहले गेंदबाजी कर रही है। अब बिलाल हुसैन का साथ देने के लिए किस बल्लेबाज को भेजा गया है? अपना क्रीज पर शेख आमिर उतरे हैं, वन ऑफ द स्टार ऑलराउंडर ऑफ अगली। आमिर शेख जो कि बहुत टाइम इस टीम के कैप्टन भी रहे, लेकिन आज सरफराज आलम ने टॉस किया। सरफराज ही इस टीम के कैप्टन है। शेख आमिर के आंकड़े ना 11,000 से ज़्यादा रन्स और 900 के अलावा इनकी 50s का अगर मैं आपको बता दूं तो 30 के आसपास 50s स्कोर किए अभी तक इन्होंने T20 कैरियर में। कमाल के आंकड़े हैं इनके पास। वन ऑफ द स्टार ऑलराउंडर ऑफ वेली। राहिल अलवन बटमालू के लिए वो नंबर 4 पर उतरा है बैटिंग करने के लिए। 65 पर गिरा दूसरा विकेट। 5वें ओवर में 5वीं चौथी गेंद पर आमिर को ये विकेट हाथ लगी है और अब आमिर गेंद करेंगे आमिर शेख को। शेख आमिर अंपायर से गॉड ले रहे हैं इस वक्त। हल्की सी वो राहत मिलती हुई यहाँ बॉलिंग टीम एलाइट रॉयल्स माइसुमा को आमिर के विकेट लेने के बाद काफ़ी खुश लग रही है टीम एलाइट रॉयल्स माइसुमा। अब आमिर शेख सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अहमद जहूर मदनी वही बुक से हमें देख रहे हैं। ओपन टूर्नामेंट है, पहला मुकाबला, पहली पारी जारी है। पावर प्ले का खेल चल रहा है। अभी तक जो रन बने हैं, रन बनाने की जो औसत है वो अभी आपके साथ हम शेयर करेंगे। बैकफुट पर खेला गया 23 शॉट, बीट करके गेंद की मिड ऑफ के फील्डर को और निकल गई है दंदनाती भी डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। आमिर शेख ने आते ही चौका लगाया, वो अफ्तमाक हो गए हैं। पहली गेंद पर उन्होंने खाता खोला। शेख आमिर ने इस ओवर में 5वीं गेंद पर यह चौका दागा, लेकिन इस ओवर में लगा ये दूसरा चौका, छक्का भी आया था। मंजूर ने ज्वाइन किया है। डारेजाज हमें इस वक्त देख रहे हैं, वो बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में। 69 हो गया है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर का खेल चल रहा है। अभी भी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर की। आमिर को फिर से मिली शॉर्ट गेंद, ओवर मिड ऑफ, हवाई फायर कर दिया इस बार। आमिर शेख के सामने ये बड़ी कमजोर और ये बड़ी वीक बॉलिंग है। डिस्टर्ब करा, मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब हो गया है।
2 बैक-to-back बाउंड्रीज फॉर यंग मैन मिस्टर आमिर शेख। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आतिफ अल्ताफ साहब का, जो कि मेरी हेल्प कर रहे हैं कॉम बॉक्स में। राहिल अरफात, माफ़ कीजिएगा, अरफात साहब बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इस मैच को देख रहे हैं। 5वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 73 रन, 2 विकेट के नुकसान पर एलाइट रॉयल्स टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग कर रही है और अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में बॉलिंग करने के लिए सिनान को लगाया गया है, सिनान को भेजा गया है, सिनान को भेजा गया है गेंदबाजी करने के लिए। सिनान अपने बॉलिंग के मार्ग पर जा रहे हैं, ये पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने के लिए। पहली दफा सिनान को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। सिनान ना मीडियम फास्ट बॉलिंग करेंगे। अभी भी 2 ही फील्डर आप सर्कल से बाहर खड़ा कर सकते हैं, उसमें एक मिड विकेट डीप में फील्डर है, उसके अलावा थर्ड मैन को अब जाकर कहा गया है कि वो बाउंड्री लाइन पर रहेंगे। और स्ट्राइक बिलाल हुसैन के पास है। बिलाल ने अभी तक 21 रन बनाए हैं। आमिर शेख ने 2 गेंदों से 2 चौके लगाए हैं, अभी आए हैं, लेकिन कमाल की शुरुआत उन्होंने दे दी है। बढ़िया शॉट सीधे बैट के साथ खेला गया। मिड ऑन के फील्डर ने कोशिश की थी, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑफ पर पहुंची। ये लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है, मिड विकेट का फील्डर भी पीछे है। तीन फील्डर शायद बाहर थे, जो कि अंपायर को इसका इल्म नहीं है, और दोनों ही बल्लेबाजों को भी इसका शायद पता नहीं। मिड विकेट को इस गेंद को डालने से पहले, और वो मिड विकेट डीप में था, लेकिन उसको कहा गया कि वो अंदर आएंगे और लॉन्ग ऑफ को पीछे धकेला गया था। सिनान की दूसरी गेंद, ये शॉर्ट गेंद और मिड ऑन के फील्डर के पास पहुंची। बहुत ही बढ़िया कैच, छलांग लगाते बाबा में ये कैच लिया है शेख आमिर का। वहां फील्डर ने, शेख आमिर ने पुल करने की कोशिश की थी, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकल रही थी। उछाल था गेंद में, बल्ले के टोक को लगकर गेंद की मिड ऑन के फील्डर के पास, और इस तरह से मिस टाइम शॉट था ये, बैट से आया शेख आमिर के। शेख आमिर ने अपनी विकेट दे दी, वो आउट हो गए हैं। जिगर वहां से पानी की एक बोतल लाओ। मुजफ्फर ने हमें ज्वाइन किया है। सैम सोफी इस मैच को देख रहे हैं। सैम सोफी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये पहला मैच है इस इवेंट का, बैटल ऑफ ईदगाह T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट ईयर 2026। टोटल टीमें 32 खेल रही है इस इवेंट में, और आज पहला मुकाबला, आज ही शुरुआत हुई इस इवेंट की। एलाइट रॉयल्स क्रिकेट क्लब मैसूमा एक तरफ और दूसरी टीम राहिल बट्टमालो के कैप्टन ने टॉस जीता, टॉस हारा। टॉस हार कर पहले ये टीम बल्लेबाजी कर रही है। शौकत नज़ीर ने ज्वाइन किया है मीर एजाज के साथ। अपना क्रीज पर बैटिंग करने के लिए कौन से बैटर को भेजा गया है? बैटिंग करने के लिए बासित खान गए हैं। यस, बासित खान क्रीज पर पहुंचे हैं। नहीं, बाहर रखो ना। हाँ, बस। खान ने पहली गेंद पर हमला किया है, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद की है, पीछे फील्डर भाग रहे हैं और भागना लगभग बेकार। बाउंड्री लाइन के बिल्कुल सिरे पर कोशिश तो की थी, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन को छू गई है। इस ओवर का आगाज हो गया है चौके के साथ, बल्कि ये पहली गेंद थी जो खेल रहे थे वहां पे बैटर बासित खान, और उन्होंने चौका लगाया। इस ओवर की ये तीसरी गेंद थी, और बासित खान को सिनान ने बीट किया। अगली गेंद पर ये गुड लेग गेंद डाल दी, जिसमें स्विंग था
और बल्ले के नज़दीक से गेंद निकल के गई विकेट कीपर के पास। बल्ले को छुए बगैर आकिब वानी। उमर भाई मेरा ननिहाल है वहाँ पे, तो अच्छी बात है। हाँ, इसका मतलब हम आपके ननिहाल में आए हैं आज। बासित मुश्ताक, वालेकुम सलाम बासित साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सिनान की अगली गेंद फिर से बहुत ही अच्छी लाइन में डाली हुई, इस पार भी थोड़ा सा बाहर निकल रही थी ये गेंद, लेग स्टंप पर पिच हुई, उसके बाद ऑफ स्टंप पर आ रही थी। अपने स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद के पीछे आकर गेंद को बल्ले के अंदर आने दिया, कोई भी बड़ा स्ट्रोक ऑफर नहीं किया वहाँ पर बैटर बासित खान ने। खाता खोला चौके से। नंबर 5 पर वो आए हैं आमिर शेख ने, बस 8 रन बनाए आज। 3 ही गेंदें उन्होंने फेस की, 2 चौके, और उसके बाद तीसरी गेंद जो खेल रहे थे वो इस ओवर में दूसरी गेंद थी, वो उनके लिए तीसरी, उस पर उन्होंने तीसरा बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन मिड ऑन पर वो कैच आउट हो गए सर्कल में। पावर प्ले के आखिरी ओवर में शेख आमिर ने अपना विकेट दे दिया। तीसरा झटका पावर प्ले के आखिरी ओवर में लगा है, तो इसका मतलब पावर प्ले फिनिश हुआ है। अब जाकर यहाँ पावर प्ले के इख्तिताम पर स्कोर 79 हो गया है, 3 विकेट के नुकसान पर। बिलाल हुसैन 22, 13 गेंदें खेलकर, बासित ने बनाए 4 गेंदें खेलकर। बैक बेंचर हमें देख रहे हैं शबीर अहमद, जरार बाई और बासित मुश्ताक। यस ब्रदर, वी आर लाइव फ्रॉम ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड श्रीनगर, जहां बैटल ऑफ ईदगाह T20 क्रिकेट ओपन टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट का ये पहला मुकाबला चल रहा है। 2 अच्छी टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है। एक तरफ एलाइट रॉयल्स माइसोमा, जिसके कैप्टन जैद रूफ ने टॉस जीता, हालांकि सिक्का जब उछला था पक्ष में गिरा था उन्हीं के, लेकिन उन्होंने चीज करने का फैसला किया। जब मैंने पूछा व्हाट इज द रीजन, तो उन्होंने कहा सर आपको पता ही है पिछले 1-2 दिनों से हल्की सी बारिश हो रही है शाम में, तो उसको देखते हुए विकेट थोड़ा सा स्लो होगा, इसीलिए उन्होंने पहले बैटिंग के लिए दावत दी राहिल एल्विन बाटेमालो की टीम को। आमिर ने अभी तक 1 ओवर डाला, उसमें विकेट उनको मिली, और फुरकान को ही इन्होंने चलता किया था। कमाल की बैटिंग की थी फुरकान ने, लेकिन एक स्लो पर फ्लाइट डिलीवरी और मिडिल स्टंप पर जो आ रही थी उसे स्वीप करने गए थे फुरकान, वहां LBW की सूरत में आउट हो गए थे। मीर वसीम साहब ने ज्वाइन किया है, ये लगभग हमें धीरे से देख रहे हैं वसीम साहब। लेग स्टंप के बाहर गेंद फाइन खेला है, स्केरले के फील्डर के लिए चीज है, और जब तक स्केरले के फील्डर दौड़ लगाकर फाइन लेग डीप में पहुंच जाते, इस बीच 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब बिलाल, बल्कि 2 रन बने इस गेंद पर, डबल आया है बिलाल के पास, फिर से स्ट्राइक है। ये अपनी फॉलो थ्रो में डाइव करते हुए गेंद को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद काफ़ी दूर थी उनसे। आमिर के डाइव लगाकर वो नहीं रोक सके इस गेंद को, और इस तरह से 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ स्कोर का जहाँ तक सवाल है। अब स्ट्रीमिंग चेक करो एक बार, 83 हो गया है, 3 विकेट के नुकसान पर। एलाइट रॉयल्स माइसमा टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है, और टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है, और टॉस हार कर पहले बैटिंग कर रही है राहिल एल्विन बाटेमालो की टीम। कमाल की ड्राइव लगाते हुए डीप कवर्स में लॉन्ग ऑफ के फील्डर, और यकीनन 3 रन उन्होंने सेव कर लिए अपनी टीम के लिए। इस पर दौड़कर 1 रन ले लिया गया। स्कोर अब बढ़ चुका है 84 रन पर, 3 विकेट के नुकसान पर, और पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है, जिसमें अभी तक आमिर ने अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश की, और लगभग वो कामयाब भी हो गए, क्योंकि इसमें एक भी चौका नहीं लगा। 7वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पे 86 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 8 पर है बासित, और बिलाल हुसैन ने बनाए हैं 26 रन, उन्होंने 16 गेंदें फेस की है। अभी भी 13 ओवर्स का खेल बचा हुआ है, 13 ओवर्स का खेल बचा हुआ है अभी भी।
और बैटिंग में 7 विकेट अभी भी बचे हुए हैं। अब सिनान के हाथ में फिर से गेंद थमा दी है टीम की कैप्टन ने। सिनान जो कि अपने पहले ओवर में अभी तक 5 रन दे चुके हैं, उनको विकेट भी मिली है। शेख आमिर को उन्होंने कैच आउट करवाया था मिड ऑन पर, ज़बरदस्त कैच लिया था मिड ऑन पर लगभग आमिर ने ही। अब सिनान स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। बिलाल हुसैन उनके सामने सेट बैटर है। बिलाल पहली गेंद पर बीट हो गए, बहुत ही अच्छी गेंद, और कॉर्ड बैन होने से बाल बच गए। गेंद बल्ले के नजदीक से निकल के बल्ले को छुए बगैर की विकेट कीपर जैद मीर के दस्तानों में। फील्डिंग की जमावट, एक थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक डीप पॉइंट पीछे है। कवर का फील्डर सर्कल में दिख रहा है, लॉन्ग ऑफ का फील्डर बाउंड्री लाइन पर है, मिड ऑन सर्कल में है, मिड विकेट पर फील्डर 30 गज दायरे में है, स्क्वायर लेग पीछे, और उसके अलावा एक फाइन लेग पर डीप में फील्डर को खड़ा कर दिया गया है। इस बीच ओवर की अगली गेंद डालने के लिए आ रहे हैं। वहाँ पे सिनान एक और आउट स्विंगर, ये क्रॉस सीम से गेंद डाली हुई जिसमें हल्का सा मूवमेंट देखने को मिला। बिलाल इस बार भी बीट हो, इस गेंद में रफ्तार बहुत कम था जिसके चलते बैटर रिसीव हो गए। पहला मैच अच्छी खासी धूप खिले हुए मैदान के अंदर, सुहाना मौसम है, खुशगवार मौसम है, और इस तरह का मौसम क्रिकेट के लिए, क्रिकेटर्स के लिए बड़ा बेहतरीन होता है। बिलाल सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के बैटर सिनान की अगली गेंद होगी। इस मरतबा अगले कदम पर आकर गेंद को स्क्वायर ड्राइव किया जरूर, लेकिन ये पॉइंट की फील्डर ना पीछे थे। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ, इस ग्राउंड की जो शक्ल है ना, स्क्वायर शेप में ग्राउंड है, तो इसीलिए स्क्वायर ऑफ द विकेट की जो बाउंड्री है ऑफ साइड में मुझे लग रहा है कि 65 मीटर होगी, और लेग साइड में भी वही 65 मीटर्स की बाउंड्री होगी। थर्ड मैन और फाइन लेग की बाउंड्री मुझे कम लग रही है, 60 मीटर्स की, और स्ट्रेट भी लगभग 65 मीटर्स की बाउंड्री हो सकती है। मलिक आकिब, शाकिर मंजूर और आसू आसिफ हमें देख रहे हैं गड्डूरा पुलवामा से। एक कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को स्टेयर कर दिया थर्ड मैन की तरफ, और वहां फील्डर ने गेंद को फील किया, दूसरे रन के लिए निकले फारिन से बासित खान, लेकिन ये बिलाल ने ना मना किया दूसरे रन को लेने के लिए, क्योंकि अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रू वहाँ पे थर्ड मैन फील्डर की तरफ से हमें देखने को मिला। बिलाल ने बनाए 27 बासित 7, 8वें ओवर का खेल चल रहा है। 87 रन बने हैं अभी तक, 3 विकेट आउट हुए हैं। एलआई ट्रायल्स पहले बॉलिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद इफ्तिताई मुकाबले में। राहिल अलम बटमालो के खिलाफ ये स्कोप करने की कोशिश, ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर ये गेंद थी, और लगभग 6ठे स्टंप या 5वें स्टंप पर आकर गेंद को स्कूप करने गए थे बैटर, कंप्लीटली बीट हो गए, गेंद शरीर पर जाकर लगी है, और चालाक निकले वहां बॉलर, उनको लगभग पहले ही समझ लग गया था कि बैटर ना कुछ अलग स्ट्रोक लगाएंगे। बहुत ही अच्छी बॉलिंग सिनान ने की है इस ओवर में, केवल 2 ही रन इन्होंने कंसीड कर लिए हैं 5 गेंदों से। सिनान की बॉलिंग अभी तक कमाल की रही है। नबी तुली और कसीब इन्होंने बॉलिंग की है, विकेट एक भी वो हासिल कर चुके हैं 1.5 ओवर में। सामना करेंगे अब अगली गेंद का बिलाल हुसैन। ये थोड़ी सी शॉट, लेकिन इसमें भी रफ्तार कम थी, गेंद थोड़ा सा रुक कर गया, इसीलिए बैटर स्ट्रोक लगाने में नाकाम रहे। गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। 37 रन बनाए फुरकान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आज। अगर फुरकान टिक जाते तो आज उनका मूड ना कातिलाना मूड में थे वो आज। बेरहमाना सलूक उन्होंने इख्तियार कर लिया बॉलर्स के अगेंस्ट। आठ ओवर के बाद 87 हो गया स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। बिलाल हुसैन 27 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने 21 गेंदें फेस की है, और बासित खान ने भी अभी तक 7 रन बनाए 8 गेंदें खेलकर। तो हम यहाँ वक्फा ले लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
मलिक आकिब ने ज्वाइन किया है। फुरकान काचरू आउट हो गया है। यस, उन्होंने 37 रन्स की ज़बरदस्त पारी खेली अपने बैट से। अब यहाँ से बच्चे पे 12 ओवर्स पहली पारी में, और गेंदबाजी में अयान फेरोज को बुलाया गया है। यह बदलाव किया गेंदबाजी में जो इस टीम की कैप्टन है जैद रऊफ। ओवर पिच मिली, ड्राइव किया, कवर पर फील्डर के पास सीधे गेंद पहुंची और उनके हाथ को गेंद लगने के साथ ना उनके शूज पर जाकर टकराई। बदकिस्मती बैटर के लिए और खुशकिस्मती वहां फील्डर के लिए। स्पिन बॉलिंग कर रहा है अयान, दाएं हाथ के ऑफ स्पिन बॉलिंग ऑफ स्पिनर है, फिंगर स्पिनर है। पहली गेंद पर भी रन नहीं आया, दूसरी गेंद भी डॉट हो गई है। 87, 3 विकेट के नुकसान पर 90 ओवर का खेल चल रहा है। तीसरी गेंद इस ओवर की इस पार पैड को लगी है, थोड़ा सा आगे आकर इनको डिफेंड करने के लिए गए थे, लेकिन पास में जाकर लुढ़ के उसे फील किया, यान ने ही खुद उठा दिया। अपने बॉलिंग के मार्ग पर वापस जा रहे हैं अगली गेंद करने के लिए। राहिल अलम बटमालू टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रही है। इफ्तिताई मैच में ओपन टूर्नामेंट है ये, बैटल ऑफ ईदगाह T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। विद द टर्न गेंद को स्वीप कर दिया, और जब तक इसे स्क्वायर लेग पर फील्ड किया जाता 1 रन लेने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। 88 हो गया है स्कोर 8.4 के बाद। एलाइट रॉयल्स मैसूमा की टीम पहले बॉलिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद। सामना करेंगे अगली गेंद का, वहां पे बिलाल हुसैन। बिलाल ने क्रॉस द लाइन मारने की कोशिश की, इस गेंद को अगले कदम पर आकर, लेकिन गेंद थोड़ा सा नीचे रही और अंपायर ने नो बॉल करार दे दी है गेंद। इसका मतलब फ्री हिट होगी अगली गेंद, और यहाँ पे सुनहरी मौका है चढ़ाई करने का बिलाल हुसैन को बॉलर के ऊपर। अंपायर ने हाथ से भी इशारा कर दिया बैटर की तरह कि अगली गेंद फ्री हिट होगी, इस पे आप बड़ा शॉट लगा सकते हैं। बाहर निकलकर मिस किया विकेट कीपर ने इस गेंद को, और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। जी हाँ, निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के इस पार। इस चौके के साथ ना स्कोर अब 93 हो गया है। ये वाली गेंद फ्री हिट थी, इस पर बल्ले से नहीं रन आए, लेकिन बाई की सूरत में ये चौका बटोरा गया। गनी मंजिल ने हमें ज्वाइन किया है। 90 ओवर का खेल चल रहा है। सामना करने की तैयारी में अब अगली गेंद का बिलाल हुसैन। फिर से बड़ा शॉट, लेकिन इस मर्तबा इनर एज लगा, गेंद पैड को लगी, बैट के अंदरूनी हिस्से को लगने के साथ प्ले डाउन होने से बच गए बाल बाल वहां बिलाल हुसैन। गेंद को स्लिप में रोका गया। बासित रशीद इस मैच को देख रहे हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9 overs 93 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अभी भी 11 ओवर का खेल बचा हुआ है, पर गेंदबाजी में किस बॉलर को लगाया गया है बॉलिंग करने के लिए? अयान फेरोज के पहले ओवर में जस्ट 2 रन बने हैं। बहुत ही उम्दा इन्होंने बॉलिंग की है इस मुकाबले में। बासित खान 8, बिलाल हुसैन 27, उन्होंने 24 है। क्या सा शुक्र है। अब 10वें ओवर में ना गेंदबाजी में कामरान आए हैं। पहली गेंद कामरान की फ्लाइट डिलीवरी, इंतजार करते हुए इसे कट कर दिया, गेंद पहुंची पॉइंट फील्डर आकिब के पास। थोड़ा सा उन्होंने फंबल किया और इस बीच 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। पहली गेंद पर स्ट्राइक रोटेट हो गई है। सैम सोफी सलमानी ने ज्वाइन किया है। आमिर साहब समर T20 कप खदरमो के ऑर्गेनाइजर। खदरमो 8वां एडिशन, समर T20 कप ओपन टूर्नामेंट 9वां एडिशन, दोनों टूर्नामेंट्स के फाइनल्स आपकी तरफ आ रहे हैं इस फ्राइडे। ये स्वीप लगा दिया है, गेंद को लेग स्टंप के काफी बाहर थी, चेज है फाइन लेग के फील्डर के लिए और निकल गई है गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर।
बढ़िया टाइम किया गया स्ट्रोक को, प्लेसमेंट शानदार थी शॉट में। बिलाल के बल्ले से एक और चौका आया है और बिलाल का जो स्कोर है ना वो अब 31 हो गया है बढ़ता हुआ। राहिल बटमालो 98 रन इनका स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद जो कि थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर थी, डायरेक्ट हिट पड़ा है, अपील हो रही है रन आउट की, लेकिन अंपायर हुजैब ने नकारा इस अपील को, नॉट आउट करा, उन्होंने करार दे दिया है। और इस सिंगल के साथ लगभग 100 रन पूरे हो गए हैं क्या? दसवें ओवर का खेल चल रहा है। बासित खान ने बनाए 9 रन, 13 गेंदें उन्होंने फेस की है। 99 हो गया है अब स्कोर। कामरान मजीद अगली गेंद डालने के लिए, कामरान को भी तब्दीली के तौर पर लगाया गया है गेंदबाजी में। उनके छोटू पानी देना यहाँ उनके स्पेल का पहला ओवर है। पैड को लगी है गेंद, अपील हो रही है, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया है सीधे वहां बैटर को। और स्कोर 100 हो गया है, पहला 100 10वें ओवर में मुकम्मल हो गया है यहाँ टीम राहिल बटमालो के लिए। बिलाल अगली गेंद को बैकफुट पर जाकर गेंदबाज की तरफ ही खेलने में कामयाब हो गए, लेकिन गेंदबाज ने थोड़ा सा मिसफील किया और इस तरह से 1 रन बटोरा गया। तो 10 ओवर पूरे हो गए हैं। 10वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 101 3 विकेट के नुकसान पर। एलाइट रॉयल्स टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग कर रही है। नज़ीर काज़मी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। वो लिख रहे हैं कि ये मैच कहाँ पे है। वेल दिस इज़ ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड श्रीनगर, जहाँ ये मैच अभी चल रहा है। ओपन टूर्नामेंट का ये पहला मैच। स्लॉग हिट लगाई है बिलाल हुसैन ने, मिड विकेट के फील्डर ने कोशिश तो की थी, लेकिन ना वो कैच कर सके और ना ही गेंद को फील कर सके। बिलाल हुसैन के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका, और कनेक्शन इस शॉट में काफी लाजवाब देखने को मिला हमें। 113 बढ़ता हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 11वें ओवर में अभी तक अयान फेरोज ने ना 12 रन कंसीड कर लिए हैं। अभी भी इस ओवर की 1 गेंद आनी बाकी है। बिलाल
44 पर जा पहुंचे हैं। उन्होंने 30 गेंदें फेस की है अभी तक। अयान की अगली गेंद है, बिलाल ने फिर से स्लॉग हिट मारने की कोशिश की, लेकिन इस मरतबा इनर एज लेती गेंद विकेट कीपर जैद मीर के पास गए। उन्होंने बहुत ही बढ़िया कैच लिया विकेट के पीछे, शार्प कैच टेकन बाय विकेट कीपर जैद मीर। अयान स्ट्राइक्स, बहुत बड़ी विकेट मिली है। बिलाल सोफी गॉन 44 रन बनाकर इस इफ्तिताई मुकाबले में, और उन्होंने 31 गेंदें फेस की है। विकेट नंबर 4 133 पर गंवा दिया है। इसी के साथ यहाँ राहिल 11 बटमालों की टीम ने 4th वन गॉन। बिलाल डिपार्ट्स आफ्टर स्कोरिंग 44 रन्स फ्रॉम 31 बॉल्स। और अभी भी इस ओवर की एक गेंद आनी बाकी है। बासित खान 10 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 16 गेंदें फेस की है। और अयान को ये विकेट हाथ लगी है। पहला विकेट वो हासिल कर चुके हैं अयान अपने कोटे का। बैटल ऑफ ईदगाह T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट ईयर 2026, जिसमें टोटल टीमें 32 पार्टिसिपेट कर रही है। अगर आप खेलने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप आइए, आपका बहुत बहुत वेलकम किया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से। आप अपनी एंट्री डन करें। अब आसिफ भट्ट उतरे हैं बैटिंग करने के लिए क्रीज पर। आसिफ भट्ट पहली बार सामना करेंगे। बड़ी अच्छी टर्न, अच्छा बाउंस देखने को मिला। ऑफ स्पिन ये गेंद थी, लेट कट किया इसे थर्ड मैन फील्डर के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। ओवर हो गया है पूरा। अयान ने 2 ओवर में ना 14 रन देकर विकेट एक हासिल किया अभी तक। तो इस तरह से 11वें ओवर के इख्तिताम पर 113 बढ़ता हुआ स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। अब ना 12वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए कामरान मजीद को लगाया गया है। कामरान अपने कोटे का डालेंगे दूसरा ओवर। 1 ओवर 7 रन, कोई विकेट नहीं, कोई भी मैडिन नहीं। सामने है उनके बासित खान। पहली गेंद बासित ने पुल किया, गेंदबाज की तरफ ही अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने की कोशिश की। डाइव लगाकर थोड़ा सा फंबल देखने को मिला और इस तरह से 1 रन लेने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। अब आसिफ भट्ट के पास स्ट्राइक है, जिन्होंने खाता भी नहीं खोला है अभी तक। ये विडत मिली, टर्न हो रही थी, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। बचा के रखना भाई प्लीज। पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया और इस तरह से 1 रन लेने का मौका दोनों ही बैटर्स के पास। ये पहला रन हासिल करते हुए वहां बैटर आसिफ भट्ट, जिन्होंने खाता खोला 2 गेंदों का सामना करने के बाद।
मीर जहूर साहब ने ज्वाइन किया है। साकिब वानी हमें देख रहे हैं। कामरान ने विकेट हासिल कर ली है पहली, और 5वां विकेट गंवा दिया है राहिल एलन बटमालो की टीम ने। 115 पर 12वें ओवर में अगली गेंद डालने के लिए आ रहे हैं कामरान। ये बाएं हाथ के बैटर क्रीज पर यासिर लेफ्टी उतरे हैं। यंग क्रिकेटर है राहिल एलन बटमालो के। ओवर हो गया पूरा, तो इस तरह से 12वें ओवर के इख्तिताम पर 115 हो गया स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। यासिर ने खाता भी नहीं खोला है 2 गेंदों से। आसिफ भट्ट ने एक लौता रन बनाया है 2 गेंदें खेलकर। अब 8 ओवर का खेल बचा हुआ है। अभी भी जुबैर की बैटिंग भी अभी आनी बाकी है, लेकिन जुबैर एज ए बॉलर टीम में खेल रहे हैं। अब 13वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए किस गेंदबाज को लेकर के आया है? अयान फेरोज आए हैं एक अगला ओवर डालने के लिए। स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं अयान की बॉलिंग अभी तक 2 ओवर 14 रन 7 की औसत से इन्होंने रन दिए है। 1 विकेट भी इन्होंने हासिल कर लिया अभी तक। 115 5 विकेट के नुकसान पर 13वें ओवर का खेल जारी है। दूसरी गेंद इस ओवर की, ये स्वीप खेला है शिखर लेग के फील्डर के बगल से गेंद निकल गई है हवाई रास्ते के साथ ही, एक टिप्पे के साथ ही 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट था ये बल्ले से आता हुआ। वहां आसिफ भट्ट के 5-4 गेंदें खेलकर यासिर ने 2 गेंदों से खाता भी नहीं खोला है। वो अभी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। अगली दफा इस ओवर में ये कैच ड्रॉप कर दिया पॉइंट के फील्डर ने, और गेंद की रफ्तार कम होगी, और कैवल्स के फील्डर ने डीप पॉइंट में दौड़ लगाकर इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। 2 गेंदों से लगातार 2 चौके लगे हैं अयान फेरोज के खिलाफ। आसिफ भट्ट के बैट से आसिफ का स्कोर 9, 5 गेंद इन्होंने फेस की है। अब ये आखिरी अगली गेंद होगी इस ओवर की, सामना करेंगे वहां बैटर। गैप में पंच किया गेंद को, कवर्स डीप में गेंद को रोका गया, और जब तक गेंद को फील करके रवाना किया जाता, दौड़कर दूसरा भी रन पूरा करने का मौका मिला। 10 रन अभी तक बने हैं इस ओवर में 4 गेंदों से, और अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 5वीं गेंद इस ओवर की, स्लॉक हिट खेली है पीछे फील्डर, मिड विकेट डीप में ले लिया गया कैच। आसिफ भट्ट कैच आउट हो गए, विकेट नंबर 6 गंवा दिया 125 पर। इसी के साथ राहिल एलन बटमालो की टीम ने, और दूसरी विकेट अयान फेरोज को मिलती हुई इस इफ्तिताई मैच में। 125 पर गिरा 6वां विकेट, अनफॉर्चुनेट कहना चाहिए। सरफराज बिलाल ने हमें ज्वाइन किया है। 13वें ओवर का अभी खेल जारी है। अभी भी 1 गेंद आनी बाकी इस ओवर की। 125 6 विकेट के नुकसान पर राहिल एलन बटमालो टॉस जीतने के बाद, टॉस हारने के, मुतीब मकाया, आई लव दिस मैन, मुतीब जो कि यहाँ पहुंचे हैं। बड़े जबरदस्त क्रिकेटर है मुतीब, बाएं हाथ के कमाल के क्रिकेटर। सरफराज काजीगुंड T20 विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। काजीगुंड में टूर्नामेंट की शुरुआत हुई आज से 3 दिन पहले।
अयान फेरोज़ ने इस ओवर में 10 रन दिए हैं, 24 रन वो कंसीड कर चुके हैं। तो यहाँ अब वक्फा लिया गया है, ड्रिंक्स इंटरवल ले लिया गया है। आपके साथ मिलेंगे जब ये वक्फा फिनिश होगा। टिल देन बाय बाय। भाई ठीक, मैंने पहचाना नहीं आपका, बाद में मुझे समझ आ गया। ठीक सोनस में आपका टिकट पसंद
13वें ओवर में ना ये 5वीं गेंद पर विकेट गिरी और अब अमान भट्ट उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। अमान नंबर 8 की पोजीशन पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। यासिर लेफ्टी ने खाता भी नहीं खोला 2 गेंदों से। 125 6 विकेट के नुकसान पर अब आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, जो कि डालने के लिए आए हैं अयान फेरोज, और स्ट्राइक अमान भट्ट के पास है। थोड़ा सा यहाँ ब्रेक लग गया था, उसकी वजह ड्रिंक्स इंटरवल लिया गया था 5-6 मिनट का, और अयान फेरोज अपने बॉलिंग के मार्ग पर विकेट हासिल कर चुके हैं। अमान भट्ट के लिए आखिरी गेंद ऑफ मिडल पर, इस बार भी टर्न मिला, फ्लाइट डिलीवरी थी विकेटों में आती हुई, और इसे अपनी जगह खड़े खड़े ही ड्राइव किया गेंद की शॉर्ट कवर पर, जहां इसे फील्ड किया गया। मीर जहूर के साथ साथ सरफराज बिलाल भी इस मैच को देख रहे हैं। बैटल ऑफ ईदगाह T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट ईयर 2026। टोटल टीमें 32 खेल रही है इस टूर्नामेंट में। एंट्रीज के लिए आपको डायल करना पड़ेगा नंबर जो हमने ऊपर मेंशन कर दिया है ऑर्गेनाइजर्स का। और अब गेंदबाजी में कामरान मजीद आए हैं। यासिर लेफ्टी ने पहली गेंद को ड्राइव किया, फ्रंट फुट पर आकर गेंद कवर पर जाकर फील्ड हुई। यासिर लेफ्टी अब खाता खोल चुके हैं 3 गेंदों के बाद। ये पहला रन उनके बैट से आया है, और स्ट्राइक अब जाकर अमान को मिली है। राहिल अलवन बटमालो टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग कर रही है। टॉस हारकर मौका मिला राहिल अलवन बटमालो की टीम को बैटिंग करने का। ओवर द विकेट कामरान की अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी, बैकफुट पर गए, गेंद को आड़े बैट के साथ मिडॉन पर डीप में खेला। अब जब तक इसे रोका जाता वहां मिडॉन डीप में 1 रन का और इजाफा स्कोर में हो गया है, और यहाँ 127 हो गया है टोटल स्कोर। राजा कश्मीर हमें देख रहे हैं पुलिस स्टेशन पुलवामा से, आपका बहुत बहुत वेलकम। अब मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया है, आसमान पर उतने ज़्यादा बादल नज़र नहीं आ रहे हैं। यह ऑफ ट्रैकर थी, इसे पुल कर दिया स्कर्दव के डीप में, और इस बीच 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। 14वें ओवर का खेल चल रहा है। बड़ा टाइम लग रहा है इस पारी को, अभी भी पहली पारी जारी है। अमान और यासिर लेफ्टी क्रीज पर है इस वक्त। 1-8 14वें ओवर का खेल चल रहा है। कामरान अपने स्पेल का 3रा ओवर डाल रहे हैं। 5वीं गेंद गिरने के बाद नीचे रही और ऑफ स्टंप से बाहर गई, निकली। लो बाउंस के चलते बीट हो गए वहां बैटर। गेंद को गियर किया विकेट कीपर ने अपने दस्तानों में। अगली गेंद को गेंदबाज ने डाइव लगाते हुए मिड ऑफ स्लिम ऑफ के आसपास फील्ड किया। ओवर हो गया फिंच। इनिंग का 14वां 128 टोटल स्कोर हो गया है। 6 विकेट आउट हुए हैं। अब 6 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि गेंदें अब 36 बची हुई है यहाँ से इस मैच में, खासकर पहली पारी में 36 गेंदें टोटल रह गई है यहाँ से। और अयान फेरोज फिर से बुलाए गए हैं गेंदबाजी के लिए। 3 ओवर डाल चुके हैं, 24 रन दिए हैं और 2 विकेट इन्होंने हासिल की है। राउंड द विकेट पहली गेंद, उठता बा शॉट, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग कवर डीप में की वहां फील्डर ने। एक बाउंस के साथ उन्होंने छलांग लगाकर हवा में गेंद को फील्ड किया, जो बाउंस हुई थी, ज्यादा उछाल था गेंद में जब गिरी थी फील्डर के आगे, लेकिन अच्छा एफर्ट लगाकर गेंद को रोका गया। उमर बशीर साहब हमें देख रहे हैं या ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड श्रीनगर, जहां बैटल ऑफ ईदगाह T20 क्रिकेट ओपन टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट का ये पहला मैच चल रहा है। एलाइट रॉयल्स मैसूमा टॉस जीत कर पहले बॉलिंग कर रही है, और टॉस हार कर पहले मौका मिला बैटिंग करने का राहिल अलवन बटमालो की टीम को।
ये बैकफुट पर जाकर इनको स्क्वायर ऑफ द विकेट निकाल दिया है, सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। अमान के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन चौका, और इस चौके के साथ ही स्कोर अब आगे बढ़ चुका है 133, 6 विकेट के नुकसान पर। 15वें ओवर का खेल चल रहा है। अयान अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं। 29 रन देकर 2 विकेट उन्होंने हासिल की है। ये फ्लाइटेड गेंद थी, इसे फाइन खेला फाइन लेग पर फील्डर के पास हल्के हाथों के साथ, और इस बीच फाइन लेग के फील्डर पर दबाव छोड़ा, 2 रन बटोरे दोनों ही बैटर्स ने। बाएं हाथ और दाएं हाथ की ये जोड़ी क्रीज पर है। यासिर लेफ्टी ने 3 रन बनाए हैं, अमान 6 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। मोहम्मद उमर अहमद ने हमें ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत बहुत वेलकम सर, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। ये नो बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया। यस, नो बॉल है ये, और फ्री हिट गेंद होगी अब अगली, जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वहां पे यासिर लेफ्टी ने फ्री हिट गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, मिस टाइम शॉट, और गेंद को कैच करने के लिए गए थे। अगर कर भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से डबल मिला इस गेंद पर। उमर साहब ने मुझे सरप्राइज किया है। उमर साहब, माय डियर फ्रेंड फ्रॉम डारनमुला ट्रेडर्स, डारनमुला ट्रेडर्स की टीम के कैप्टन। इस वीक में ना दूसरी दफ़ा मुलाकात मिला। इससे पहले खादी मिल क्रिकेट ग्राउंड पर जब इन्होंने देखा कि हम वहाँ पे हैं तो वहाँ भी आ गए थे, और आज फिर से यहाँ ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो पहला विजिट है हमारा यहाँ पे। उमर साहब का बहुत शुक्रिया। डारनमुला ट्रेडर्स एक टीम है जो कि क्रिकेट के साथ साथ अपना बिजनेस भी कर रही है डारनमुला ट्रेडर्स के नाम से। उमर साहब उसके ओनर हैं। पारिमपोरा मंडी के अंदर इनका स्टोर है। वेजिटेबल होलसेल में ये बेचते हैं फ्रूट के साथ। अगर आपको चाहिए तो आप उमर साहब से रब्ता कर सकते हैं अच्छी ये सूटेबल प्राइस पर। उमर साहब, वेलकम करते हैं आपका कॉमबॉक्स में। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पहुँचकर, यहाँ आए आप और देखकर बड़ा अच्छा लगा आपको। ये ओपन टूर्नामेंट है, क्या आप इसमें खेल रहे हैं? एक टीम है हमारा वहीं का, उसमें बहुत सारे हमारे जो प्लेयर्स है वो खेल रहे, उस वजह से हमारे टीम ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। 138, 6 विकेट के नुकसान पर। अब सामना करने के लिए तैयार अगली गेंद का। हाँ, वहाँ पे यासिर लेफ्टी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट ब्रदर, शुक्रिया करते हैं मंजूर साहब का भी, और उसके अलावा उमर साहब या अरफात साहब का, और गुलजार साहब ने, गुलजार गुलनाग के नाम से काफ़ी मशहूर है क्रिकेट की दुनिया में, लेकिन गुलनाग का बल्ला चला ही नहीं। आकिब बशीर शेख साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। आकिब साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम। किंग्स 11 की टीम की कैप्टन है आकिब साहब। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओपन टूर्नामेंट है ईदगाह श्रीनगर क्रिकेट ग्राउंड पर। बैटल ऑफ ईदगाह T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट का यह पहला मैच। उमर साहब बता रहे हैं, उमर बशीर डारनमुला ट्रेडर्स से, कि उनकी टीम जो है ना होगी इस इवेंट के अंदर, लेकिन टीम का नेम जो है ना वो चेंज होगा उसमें, तो उसी के साथ लगभग उमर बशीर साहब खेलेंगे। अगली गेंद इस ओवर की, या बैकफुट पर जाकर गेंद को पॉल कर दिया है इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट। दौड़ लगाकर जैद रूप जो है ना इस टीम की कैप्टन, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन पलटकर दूसरा भी रन पूरा कर लिया गया। अमान का स्कोर अब 8 हो गया है। यासिर लेफ्टी 7 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। सोफी 11 ने ज्वाइन किया है। सोफी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गैप में शॉट है, हैमर किया इसे, दोबारा चेज है ज़ैदरोफ के लिए। डाइव लगाते हुए उन्होंने गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, लेकिन बाएं हाथ को लग करके निकल गई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। इस दफा ना जोरदार अंदाज में वार किया अमान बैट में। पहला चौका इस ओवर का आमिर के खिलाफ।
32 रन वो कंसीड कर चुके हैं। अगर मैं आमिर की बात करूं अपनी गेंदबाजी में 146 6 विकेट के नुकसान पर। ये इनिंग का 16वां ओवर अभी चल रहा है। अभी भी 2 गेंदें आनी बाकी है। आमिर ने फ्लाइटर गेंद कर दी, खाली इलाके में से टैप किया, गेंद को मिड विकेट पर आमिर ने खुद दौड़ लगाकर रोका, लेकिन 1 रन लेने का मौका था इस बीच दोनों ही बैटर्स के पास। 147 हो गया है स्कोर। 150 की दहलीज पर पहुंच गई है टीम। ये पावर प्ले ये 7वें विकेट पर ना पार्टनरशिप पनप चुकी है। शेख मुश्ताक ने भी हमें ज्वाइन किया है। यासिर लेफ्टी ने ओवर कवर खेलने की कोशिश की, लेकिन बाहरी किनारा लेती हुई गेंद निकल गई है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। यासिर लेफ्टी के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका, और यासिर लेफ्टी किस्मत ने उनका साथ दिया इस चौके में। इस तरह से 16वें एक 151 6 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर्स के बाद। उमर साहब आप मुझे अपडेट करेंगे कि अब मैंने माइक चेंज कर दी है, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि वॉइस और वीडियो के बारे में। अच्छी आ रही है। नहीं, अब जाकर वॉइस आप चेक करेंगे फिर से। 150 का आंकड़ा छू लिया है 16 ओवर्स के बाद। 151 6 विकेट के नुकसान पर। अमान बट 13, यासिर लेफ्टी ने बनाए 11 रन। कामरान 3 ओवर डाल चुके हैं, 12 रन देकर उनको विकेट 1 अभी तक मिली है। अब वो अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे। उल्फत जान ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम उल्फत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहो आप, जहाँ भी रहो आप खुश रहो। बड़ा मिस कर रहे हैं हम आपको। शायद आज आपके साथ होगी मुलाकात। पहली गेंद डॉट हुई इस ओवर की। अब दूसरी गेंद पर कवर पर पहुंची, फिर से रन मिला नहीं। 151 इस ओवर की ये अब तीसरी गेंद होगी। फिर से डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। अमान ने इस ओवर में ना अब वो अपने 3 गेंदें लगातार डॉट खेली है, और ये चौथी गेंद पर एलबीडब्ल्यू करार दे दिए गए हैं वहां पे बैटर अमान बट। विकेट नंबर 7वां गंवा दिया 151 पर। इसी के साथ राहिल 11 बटमालों की टीम ने, अमान ने बनाए 13 रन, 16 गेंदें फेस की उन्होंने, और कामरान को हाथ लगी है विकेट दूसरा उन्होंने हासिल कर लिया विकेट, जबकि 8वां भी गंवा दिया इसी के साथ राहिल 11 बटमालों की टीम ने, बल्कि 7वां विकेट, माफ कीजिएगा। 7th वन गॉन। अमान बट डिपार्ट्स, और क्रीज पर अब टीम के कैप्टन सरफराज आलम जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। उनको नंबर 9 पर जाना पड़ा बैटिंग के लिए। यासिर लेफ्टी ने बनाए 11 रन, 10 गेंदें उन्होंने फेस की है। तो उमर बशीर साहब ने शायद मेरे लिए रिफ्रेशमेंट लाया है, इसकी ज़रूरत थी ही नहीं। ज़रूरी क्यों नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह, ये तो हमारे लिए गलत बात है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच इस इज़्ज़त अफजाई के लिए, इस कदर के लिए। तो खादिमिल हम थर्सडे के दिन आ रहे हैं। इंशाल्लाह। आदिल नज़ीर साहब ने कॉल किया था मुझे जब वो मैच हमने कवर किया था। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे पहले ही यस थर्सडे के दिन उसने फिर मुझे, जब मैंने लास्ट टाइम वो मैच कवर किया उसी दिन उन्होंने कहा कि आपको फिर से आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ फ्राइडे के दिन जब वो मैच। लगा आपको ये ईदगाह का ग्राउंड? ईदगाह का ग्राउंड, जी हाँ, ये बहुत पुराना ग्राउंड है और बड़ा अच्छा है, और यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद होती है। चहलकदमी आप देख रहे होंगे ग्राउंड के अंदर, और सामने फुटबॉल खेल रहे हैं, और वहाँ पे इंटर स्कूल का टूर्नामेंट चल रहा है, उस वजह से अभी यहाँ पे ये मैचेस खेल रहे हैं। चलिए, थैंक यू मुझे अपडेट करने के लिए उमर बशीर साहब। सरफराज आलम क्रीज पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद सरफराज को पैड लाइन पर मिली, और इसे ओवर पिच बनाते हुए फ्लिक कर दिया सरफराज ने। जब तक मिड विकेट डीप में गेंद को फील्ड किया जाता, दूसरे रन के लिए पलटे, और फार एंड पर खतरा था। यासिर लेफ्टी ने बड़ी तेज दौड़ लगाकर ये दूसरा रन पूरा कर लिया। खाता खुल चुका है सरफराज आलम का। 153 हो गया है स्कोर 17वें ओवर में।
अगली गेंद को कट करने गए थे वहाँ सरफराज। तो 17वें ओवर के इख्तिताम पर 153 हो गया है स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारकर बैटिंग कर रही है राहिल 11 बटेमालो की टीम। एलाइट रॉयल्स माइसुमा के खिलाफ। माइसुमा के कैप्टन जैद रूफ ने आज टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने गेंदबाजी को तरजीह दी। फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूं डारल मारा ट्रेडर्स के ओनर मिस्टर उमर बशीर साहब का। अगर आपको वेजिटेबल होलसेल में चाहिए, परिमपुर मंडी के अंदर इनका स्टोर है, सब्जी के साथ इनका कारोबार है और जालंधर से सीधा इनका माल आ जाता है यहाँ। तो आप इनके साथ रब्ता करें और अच्छी क्वालिटी की आप सब्ज़ी इनसे खरीद सकते हैं। बड़ा अच्छा प्राइस भी होगा उसके लिए। तो डारन मल्ला ट्रेडर्स, जब भी आप पारिमपुरा मंडी के अंदर जाते हैं तो सर्च करें। और अगर आप हमारी रेफरेंस देंगे ना, उमर बशीर साहब को ये कहेंगे कि मेरे पेज के बारे में बताएंगे और ये कहेंगे कि हमने पेज पर ही सुना आपके बारे में, तो आपको ज़रूर वो कदर करेंगे। अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा आपको। फ्रेश वेजिटेबल आप हासिल कर सकते हैं वहाँ पारिमपुरा मंडी के अंदर। अभी भी 3 ओवर का खेल बचा हुआ है इस पहली पारी में। ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड श्रीनगर, जहाँ बैटल ऑफ ईदगाह T20 क्रिकेट ओपन टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट का ये पहला मैच अभी चल रहा है। पहली पारी जारी है, अभी भी 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। यासिर लेफ्टी 11, सरफराज आलम 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। सिनान ने 2 ओवर में 7 रन दिए हैं और वही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद मिली, शॉट पुल किया इसे और कैच गिरा दिया स्क्वायर लेग पर फील्डर ने डाइव करते हुए अपनी आगे जाने। और इस बीच अंपायर ने चौकी का इशारा कर दिया है, लगभग चौका दे दिया अंपायर ने, लेकिन वो फील्डर बता रहे कि बाउंड्री लाइन से पहले उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 2 रन बटोरे गए। जी हाँ, 2 रन बटोरे गए। अंपायर ने अपना डिसीजन तब्दील कर दिया। उमर साहब, यहाँ पर भी 5G अच्छा वर्क नहीं कर रहा है जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ। 5G ऑन दिख रहा है ज़रूर आपके डिवाइस में, लेकिन वर्क बहुत जो यहाँ पे कम है पीछे से। 155, 7 विकेट के नुकसान पर। निकल जाएगी। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाद चेज कर रहे थे फील्डर, लेकिन कामरान से गेंद रुकी नहीं और ये चौकाना बाइक की सूरत में मिलता हुआ। क्या ये वॉइड भी है? अभी इंतजार करना होगा। वाइड नहीं बल्कि बाइक की सूरत में चौका लगा है। 159 हो गया है स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। 13 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं अभी यासिर। 18वें ओवर का खेल चल रहा है। ओपन टूर्नामेंट है ये, बैटल ऑफ ईदगाह T20 क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट ईयर 2026। पहले बैटिंग कर रही है टॉस हारकर राहिल 11 बटमालो की टीम एलाइट रॉयल्स माइसुमा के खिलाफ। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें बची हुई है। सरफराज आलम ने 2 रन बनाए हैं 2 गेंदें खेलकर। सामना करेंगे यासिर ही अगली गेंद का, और यासिर हो गए बोल्ड। फ्लिक करने गए थे, अगले कदम पर आकर गेंद थोड़ा सा नीचे रही और अंदर की तरफ भी आई मदन खाते और इस तरह से 159 पर गिरा। 8वां विकेट किस डेट पे है? फर्स्ट मीटिंग का सेकंड मीटिंग फर्स्ट मीटिंग बोलो इसको। 159 खादिमिल 8 विकेट के नुकसान पर। 18वें ओवर की ये तीसरी गेंद पर बाउल्ड हो गए थे। वहाँ सिनान ने विकेट हासिल कर ली। वहाँ पे यासिर लेफ्टी ने। थैंक यू उमर साहब। सईद उमर मुझे पोहरू से भी कॉल कर रहे थे। इनका मैच है मदन खां के अंदर इनॉग्रेशन, लेकिन उस दिन मुझे खादिमिल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच कवर करने जाना है। और अगर आप फर्स्ट मीटिंग में करेंगे, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मुझे कॉल बैक कर सकते हैं बाद में। ओवर्स पड़े हुए अभी भी डाई। चलो ठीक है। 15 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है।
सरफराज आलम 2 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 2 गेंदें फेस की है। 159 8 विकेट के नुकसान पर। अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए किस बैटर को भेजा गया है ये यहां से देखना होगा, ये कंफर्म करना होगा कि बल्लेबाजी के लिए कौन आया है। और रियान मलिक नंबर 10 की पोजीशन पर 18वें ओवर में वो आए हैं बैटिंग करने के लिए। और ये जो लड़का है ना सामने, इससे कहे आप क्यों अटक गए बीच में, ये जो यंग बॉय है डार जावेद हमें देख रहे हैं। 159 8 विकेट के नुकसान पर। ये अंदर आती गेंद शरीर पर थी, इसे अपनी जगह बल्कि थोड़ा सा फार उड़ा कर गेंदबाज की तरफ ही खेला। 159 8 विकेट के नुकसान पर किस तरह का फिनिश करेंगे यहां से 2 बैटर्स, ये देखना होगा। सिनान ने 2 विकेट हासिल की है। सिनान ने विकेट भी हासिल कर लिया और रनों पर भी अच्छा खासा इन्होंने रुकावट लगा दिया। उतने ज़्यादा इन्होंने रन कंसीड किए ही नहीं। एक काम इन्होंने 2 काम एक साथ कर दिए। बैटल ऑफ ईदगाह T20 क्रिकेट ओपन टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट का ये पहला मैच। पहले बैटिंग कर रही है टॉस हारकर रॉयल 11 बटमालो की टीम। एलाइट रॉयल्स माइसुमा के खिलाफ। सिनान फारेंड से अगली गेंद करने के लिए। ये मिस टाइम शॉट, कवर के फील्डर गेंद के नीचे और गिरा दिया कवर के फील्डर ने। कैच आसान सा कैच था और उन्होंने गलती कर ली। पहला विकेट 15, दूसरा 65, तीसरा 74, चौथा 113, पांचवा 115 पर गिरा था। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 18 ओवर्स 159 8 विकेट के नुकसान पर रियान ने 3 गेंदें खेलकर खाता नहीं खोला। सरफराज आलम ने 2 रन बनाए हैं 2 गेंदें खेलकर। सिनान का ये तीसरा विकेट हो सकता था लेकिन गलती कर ली फील्डर ने। 3 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट हासिल किए सिनान ने। अभी भी इस मैच में पहली पारी में ना 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। और अगर मैं टाइमिंग की बात करूं, इस इनिंग को ना 1 घंटा 40 मिनट हो गया है। अगर आप रूल के हिसाब से देखेंगे तो आपको 1.5 घंटे के अंदर ही 20 ओवर फिनिश करने होते हैं 90 मिनट्स के अंदर। तो ऐसे में उसमें 10 मिनट ऑलरेडी ज़्यादा हो गया और अभी भी 2 ओवर बचे हुए हैं। अब साजिद डार आए हैं बॉलिंग करने के लिए। कदमों का इस्तेमाल, स्क्वायर ड्राइव खेला है सरफराज आलम ने ऑफ साइड में, लेकिन 1 रन से ज़्यादा मिलेगा नहीं। डार अहमद ने हमें ज्वाइन किया है, उन्होंने सलाम किया है। कैसे हो ब्रो लिख रहे हैं। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट अबाउट यू डियर ब्रदर, आप बताइए आप कैसे हैं। डार अहमद लिख रही कि कल आपके साथ होगी मुलाकात। यस, कल 2 फाइनल्स आपकी तरफ आ रहे हैं। वेडनेसडे का दिन दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान पर पहले हाफ में पांपोर पैंथर्स वर्सेस MCC लिरव के बीच में वो फाइनल है दोगाम प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का। और उसके बाद ना सेकंड हाफ में चैलेंजर्स T20 कप दोगाम एडिशन फर्स्ट का फाइनल क्लैश, जिसमें मासूम क्रिकेट क्लब लिरव मालहमा होगी एक तरफ और दूसरी टीम बेल्लो सुल्तान्स। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से दोनों ही फाइनल्स के लिए। वहाँ ऋषि शकूर और फिरदौस मीर साहब को। रियान ने 4 गेंदें खेली है, अभी तक उनका खाता खुलना बाकी है। 160 बोर्ड पर लग गया है टोटल, 8 विकेट आउट हुए हैं। 19वें ओवर में ये तीसरी गेंद होगी जिस पर बीट हो गए बैटर, लेकिन 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया दोनों ही बैटर्स ने। मोहैब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मोहैब साहब, क्या आप हमें देख रहे हैं इस वक्त गुंडबल से, उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। 19वां ओवर जारी है, कितने रन बनेंगे यहाँ से और कितना रहेगा हदफ जीत के लिए। यहाँ पे टीम एलाइट रॉयल्स शॉर्ट पिच गेंद सीधे टकराई है वहां टॉप ऑफ द फिस्टम। रफ्तार कम थी इस गेंद में, रुक कर आई ये गेंद और इस तरह से 9वां विकेट गिरा है। इसी के साथ
सरफराज आलम के रूप में राहिल 11 बटमालो के कैप्टन सरफराज आउट हो गए हैं। 161 पर गिरा 9वां विकेट और क्रीज पर आखिरी बैटर राहिल 11 बटमालो की तरफ से अब जुबैर असगर गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। डार अहमद ने थैंक यू लिखा है, वेलकम सर आपका बहुत बहुत। हाजी मोहम्मद रमज़ान भट्ट ने भी हमें ज्वाइन किया है। और मुहाब बता रहे कि सेकेंड एडिशन कमिंग सून, आई होप, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर ब्रदर। हमारे छोटे भाई जैसे हैं मुहाब और अरसलान या वसी शाहिद साहब, जिन्होंने मिलकर उस पहले एडिशन को कामयाब बनाया है और अब एडिशन सेकंड आपकी तरफ आ रहा है, उसमें मैं गुड लक कहना चाहूँगा आपको। और आप एंट्री करें, वन विलेज बेसिस पर वो टूर्नामेंट होगा। मुहाब साहब के नंबर पर या मुहाब साहब से आप कांटेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ। एक 161 पर गिरा 9वां विकेट लगभग। अब यहां से ना ऑल आउट ही हो जाएगी टीम। इनॉग्रल एंड फाइनल लाइव ऑन कॉन्ग पुष्पर्स गैलरी, यस, उसके बारे में मुझे पता है, आपको कहने की जरूरत है ही नहीं। 161 9 विकेट के नुकसान पर 19वें ओवर का खेल चल रहा है। जुबैर असगर अभी उतरे बैटिंग करने के लिए, फ्रेश बैटर। बड़ी बेहतरीन गेंद थी ये साजिद डार की, जो कि लेग स्टंप के सीध में गिरी, उसके बाद ऑफ स्टंप से बाहर निकली, बैटर को चकमा देकर गई विकेट कीपर के पास। बल्लेबाज ने पंजू पर उछल कर इनको रोकने की कोशिश की थी। वहाब ने नंबर मेंशन कर दिया है, तो एंट्री करिए आप और एडिशन सेकंड जो है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो आपकी तरफ आ रहा है। वन विलेज T20 कप गंडबल एडिशन सेकंड। और हो गया ऑल आउट, स्लोवर गेंद पर बॉल्ड किया, चेंज ऑफ पेस पर साजिद डार ने दूसरी विकेट हासिल कर ली। 161 पर ही ऑल आउट हो गई है राहिल 11 बटमालो की टीम। इफ्तिताई मुकाबले में 19 ओवर खेलकर पूरे 20 ओवर नहीं खेल सकी है टीम। पारी सिमटी 161 पर और 162 रन का है टारगेट यहां चीज करने के लिए। एलाइट रॉयल्स माइसमा की टीम को और खुश होगी इस टारगेट से, क्योंकि ऑल आउट होगी। 19 ओवर खेलने का मौका दिया है एलाइट रॉयल्स माइसमा के बॉलर्स ने। अब 162 रन का है हदफ। यहाँ एलाइट रॉयल्स माइसमा के सामने जब उतरेगी 10 मिनट के बाद 12:30 बजे लगभग रन चेज शुरू होगा। एलाइट रॉयल्स माइसमा के जब बैटर्स आएंगे चीज़ करने के लिए, हम फिर से जुड़ जाएंगे आपके साथ बराह रास्त चीज़ को लेकर के। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।